कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, जहां सैकड़ों रियासतें थीं, अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग धर्म और संस्कृतियां थीं। आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, इतने विशाल और विविध देश को आखिर चलाया कैसे जाएगा? क्या भारत किसी राजा के अधीन रहेगा? क्या अंग्रेजों के कानून ही चलते रहेंगे? या फिर भारत अपना नया संविधान बनाएगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इस पर 379 सदस्यों ने काम शुरू किया और इसे तैयार करने में उस समय लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। आखिर भारतीय संविधान कैसे बना? किसने इसे लिखा? और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक नई चुनौती सामने थी। ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। अब देश को चलाने के लिए अपने कानूनों की आवश्यकता थी। ऐसे नियम जिनसे सरकार बने, नागरिकों के अधिकार तय हों, न्याय व्यवस्था चले और पूरे देश में समान कानून लागू हो सके। इसीलिए भारत को एक संविधान की आवश्यकता थी। संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं होता, ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था का आधार होता है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। इसका विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए। इसके बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। इनमें विभिन्न राज्यों, रियासतों, धर्मों और समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। ये वास्तव में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसी दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव किया। यही प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा संविधान तैयार किया जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित था। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान पूरी तरह किसी एक देश की नकल नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को अपनाया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा। लेकिन इन सभी को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदला गया। संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में काम किया। लगभग 165 दिनों तक बैठकें हुई। संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इसी दिन इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। अब सवाल आता है, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। उस ऐतिहासिक दिन की याद में भारत ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी। उसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। जब संविधान लागू हुआ
तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज इसमें कई संशोधनों के बाद 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों का दस्तावेज है। ये हमें समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, न्याय देता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम मतदान करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं या न्याय की उम्मीद रखते हैं, तब वास्तव में हम संविधान की शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारतीय इतिहास और संविधान से जुड़े रोचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।